तो ये चेक करें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त ही आलू के कतले बन के तैयार हुए हैं। मुंह में पानी आ रहा है ना। बने आलू के कतले हैं लेकिन इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी कि इस रेसिपी को खा के आप इस रेसिपी के दीवाने होने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। तो पहले की तरह आपका भाई फिर आपके लिए एक मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया है। आलू के कतले बनाने जा रहा हूं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 किलो आलू है। मैं आपको बताता हूँ इसकी हमने कटिंग किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले आलू को हम इस तरह से छील लेंगे, छिलके हम आलू के उतार लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने आलू को छील लिया है। अब आलू की जो कटिंग है वो हमने गोल गोल स्लाइस में करनी है। ये देखें, इसकी कटिंग हम इस तरह से गोल गोल स्लाइस में कर लेंगे। तो जितने भी आलू हैं इसी तरह से इसकी हम गोल गोल कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, आलू मैंने इस तरह से गोल गोल काट लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे देखें, मैंने एक बाउल लिया है। आलू इस बाउल में डाल देंगे पानी के अंदर। इससे ये होगा कि आलू का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने जितने भी आलू थे गोल गोल मैंने इसको स्लाइस में काट लिया है। 1 किलो में से 3 आलू मैंने बचा लिए हैं। अब ये देखें, यहाँ पे मेरे पास 4 अदद टमाटर हैं। टमाटरों को मैं रफली रफली सा यहाँ पे काट लूँगा। ये देखें, इस तरह से हम इसको रफली सा काट लेंगे। तो जितने भी टमाटर हैं इस तरह से मैं इसको रफली रफली सा काट लूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि टमाटर एक ग्राइंडर जग में डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूँगा। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी डाले बगैर ही इसका अच्छे से पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से मैंने टमाटरों का पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी का हंगाला दे दूंगा ताकि इसमें जो पेस्ट रह गया ये ज़ाया ना जाए। तो बिल्कुल ज़रा से पानी का मैं हंगाला दे दूंगा। अब देखें, यहाँ पे मेरे पास 2 अदद प्याज हैं। प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो किस तरीके से काटने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ऐसे करके इस पे हम टक लगा देंगे तो प्याज बारीक बारीक काटने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से मैंने कट लगा दिए हैं और ऐसे करके मैं इसकी बारीक बारीक कटिंग कर दूंगा। तो ये देखें कितनी आसानी से ये बारीक बारीक कटिंग हो रही है। ये देखें, तो जितना भी प्याज है मैं इसी तरह से बारीक बारीक काट लूँगा। तो ये देखें, प्याज की इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। आधा प्याज मैंने बचा लिया क्योंकि मेरे पास प्याज इससे छोटे साइज़ का नहीं था। ये प्याज मैं फ्रिज में रख दूंगा, ये दोबारा काम आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से प्याज की बारीक बारीक कटिंग कर लिया। तो ये मज़ेदार रेसिपी मैं कढ़ाई में बनाऊंगा। इसमें मैं 2.5 चम्मच के करीब ऑयल लूँगा। ऑयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये रेसिपी ऑयल में बनाऊंगा। अब ये जो मैंने प्याज काट के रखा था ये प्याज इसमें डाल देंगे। अब प्याज को ऑयल में ब्राउन कर लूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखूंगा, लाइट सा कलर मैं रखूंगा। आप ये कह सकते हैं कि मैं सिर्फ प्याज का कच्चापन ख़त्म करूंगा। ये देखें, यहाँ पे प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है। प्याज का कलर हल्का सा इस वक्त चेंज हो गया है। तकरीबन 1 मिनट में ये प्रोसेस हो गया है। अब 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में ब्राउन कर लूँगा। इसके साथ प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया है, इसके साथ प्याज भी ब्राउन हो गए हैं। अब 1 टेबलस्पून मैं लाल मिर्च का पाउडर ले लूँगा। लाल मिर्चें आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं कुटी हुई मिर्च ले लूँगा।
1 टेबलस्पून नमक ले लूँगा, थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च लूँगा, ये कलर के लिए होती है, आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं हल्दी पाउडर लूँगा, 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर लूँगा और 1 टीस्पून के करीब मैं सालन मसाला लूँगा। अब ये मसाले इसमें डाल दूँगा, मसाले डाल के चम्मच फेर के इसको मिक्स करूँगा। अब ये टमाटरों का पेस्ट इसमें डाल दूँगा। अब टमाटरों के पेस्ट का जो पानी होता है, टमाटरों के पेस्ट का पानी मैं खुश्क कर लूँगा, उसके बाद मैं मसाले की 1 मिनट तक भुनाई करूँगा। ये देखें टमाटरों के पेस्ट का पानी भी खुश्क हो गया और उसके बाद मसाले की मैंने 1 मिनट तक भुनाई भी कर ली। अब ये जो आलू मैंने कटिंग करके रखे थे, ये आलू इसमें डाल दूँगा। आलू पानी में डिप करने से ये होता है कि आलू का कलर चेंज नहीं होता और आलू काले कलर के नहीं होते। अगर मैं इसको पानी के बगैर रख देता फिर क्या होना था, आलू जो है वो काले कलर के हो जाने थे। अब यहाँ पे मैं इसकी तकरीबन 2 मिनट तक भुनाई करूँगा। भुनाई करने से ये होगा कि मसाले का जो टेस्ट है वो आलू के अंदर तक जाएगा, फिर आलू खाने में बड़े मज़ेदार लगेंगे। तो आलू मसाले में डालने के बाद इसकी मैंने 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त भुनाई हुई है। 20 ग्राम मेरे पास इमली थी। इमली को 4 घंटे हो गए हैं कि मैंने पानी में डिप करके रखा था। अब क्या करूँगा कि इमली का मैंने गूदा निकाल लेना है और इसकी ये जो गिटकें हैं इसको मैं वेस्ट कर दूँगा। ये देखें इस तरह से इसकी गिटकें हम वेस्ट कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मैं मसल लूँगा इस तरीके से और ये जो गिटकें हैं इनको मैं वेस्ट कर दूँगा। अब इस पानी को हम इस तरह से छान लेंगे। ये देखें अगर पानी को मैं इमली वाले पानी को ना छानता तो फिर ये ज़र्रे मुंह में आने थे, फिर रेसिपी का सारा टेस्ट ख़राब हो जाना था। इमली का सारा असर इस पानी में आ गया है तो हमें सिर्फ इमली के पानी की ज़रूरत है। इस गूदे को हम वेस्ट कर देंगे। अब इसमें मैं ये इमली वाला पानी डाल दूंगा। एक दफ़ा चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डाल दूंगा। ये देखें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको मीडियम टू लो फ्लेम तक इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर में आलू टेंडर होते हैं, आलू गलते हैं। आलू गलते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे हमने क्या करना है। तो 12 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है तो आलू 12 मिनट में गल गए हैं। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि आलू जो हैं वो ठीक तरीके से गल गए हैं। ये देखें कितनी आसानी से ये टूट रहा है। अब 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा। ये देखें 1 चुटकी के करीब मेरे पास कुटी हुई अजवाइन है, ये इसमें डाल दूंगा। चम्मच फेर के इसको मिक्स कर लूँगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के रखी हैं, ये इसमें डाल दूंगा। धनिया काट के रखा है, ये इसमें डाल दूंगा। धनिया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। चम्मच फेर के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह आलू के कतले कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। आलू के कतलों में क्या होता है कि ये जो आलू है ना ये टूटने नहीं चाहिए। इस तरह से आलू साबत साबत गोल गोल रहने चाहिए और ये टेंडर भी हों। तो चेक करें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार हुई है। तो ये चेक करें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त ये आलू के कतले बन के तैयार हुए हैं। मुंह में पानी आ रहा है ना। बने आलू के कतले हैं लेकिन इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी कि इस रेसिपी को खा के आप इस रेसिपी के दीवाने होने वाले हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक आई है। तो ये रेसिपी की फाइनल लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनके तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।